दोस्तों, संसद के अंदर वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा जारी है, लेकिन इस चर्चा को अगर गौर से देखा जाए तो दो लोगों को आने वाले वक्त में इस चर्चा का या फिर आज के दिन का सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान होता दिख रहा है दोस्तों, और वो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। दोस्तों, आज संसद में इंडिया वर्सेस एनडीए तो हो ही रहा है, लेकिन एक कश्मकश वाली स्थिति तब देखने को मिली जब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी के सांसदों ने लोकसभा के अंदर इस बिल के समर्थन में बात बोली। दोनों का रुख एक था कि वो इस बिल में सरकार के साथ है। जाहिर तौर पर दोनों ने अपनी सांसदों को व्हिप जारी किया है तो वो सरकार के सपोर्ट में ही है, लेकिन दोनों का रुख थोड़ा सा अलग रहा। जैसे मैं टीडीपी की तरफ से बात करूं दोस्तों, तो कृष्ण प्रसाद तेनेट्टी ने अपनी बात रखी, और वैसे तो अंग्रेजी में बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने बात रखी और बताया कि कैसे चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी ने शुरुआत से ही, जब से पार्टी शुरू हुई है तब से लेकर अब तक मुसलमानों के लिए कितना कुछ किया है, और अब मुसलमान महिलाओं के लिए, मुसलमान युवाओं के लिए और पिछड़े मुसलमानों के लिए हम और करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। Madam, once again, in the interest of the Muslim women, in the interest of the Muslim youth, in the interest of the Muslim downtrodden, hoping that the earlier suggestion of giving flexibility to the state governments will be considered, will be taken into consideration while framing the rules of the act, we support the Waqf Amendment Bill 2025। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ललन सिंह, जी हाँ, एनडीए के बेहद अहम सहयोगी जेडीयू के नेता ललन सिंह आज जब बोलने के लिए उठे तो उनको बोलता सुन ऐसा लग रहा था कि कोई एनडीए के नेता हैं, मतलब जेडीयू के नेता हैं या फिर बीजेपी के नेता हैं। मतलब बीजेपी के सांसद भी इतनी मुखरता से मोदी जी की तारीफें नहीं कर रहे थे जितना ललन सिंह कर रहे थे। दोस्तों, कहने वाले कहते हैं कि ललन सिंह के जरिए और संजय झा के जरिए बीजेपी जेडीयू को मैनेज करती है। ये एक तरह के आरोप लगाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं और विपक्ष वाले भी आरोप लगाते हैं। लेकिन आज ललन सिंह को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इनफैक्ट मोदी जी संसद में नहीं थे, होते तो वो भी बड़े हैरान रह जाते कि ललन सिंह जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो बीजेपी के सांसद भी मोदी जी की इतनी तारीफ नहीं करते। ये इस बात की तस्दीक करता है दोस्तों कि जेडीयू को या तो अंदाजा नहीं है कि इस मामले में कितना बड़ा राजनीतिक जोखिम उसने उठाया है, या फिर वह पूरी तरह से मोदी के पीछे खड़े होने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। दोस्तों, यहां एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के लिए तो बिना मुसलमानों के सपोर्ट के जीतना मुश्किल है। मतलब वो जीत ही नहीं सकते, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी छोटा भाई है, वो चंद्रबाबू नायडू की पीठ पर चढ़कर चुनाव लड़ता है। लेकिन बिहार में जेडीयू को थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट मिलता रहा है, उतना तो नहीं मिल रहा है क्योंकि वो लगातार बीजेपी के साथ है, आरजेडी के साथ ही तो मिला था, लेकिन अब क्योंकि वो लंबे वक्त तक बीजेपी के साथ ही है और ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट उनको मिलता रहा है, और इसका एक तरह से नुकसान हुआ है आरजेडी और कांग्रेस को। क्योंकि अगर एक सीट पे नीतीश कुमार की सो कॉल्ड सेक्युलर छवि की वजह से अगर 1000-2000 वोट भी कटते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, तो वो एकमुश्त वोट नहीं पड़ पाता आरजेडी को या फिर इंडिया गठबंधन को। और नीतीश कुमार तो स्वयं ईद के दिन मुस्लिम भाइयों वाली टोपी पहनकर चले जाते हैं, इफ्तार पार्टी भी देते हैं, तो नीतीश कुमार खुद भी अपनी इस छवि को बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन आज ललन सिंह को सुनकर, उनकी पार्टी के इतने बड़े नेता को सुनकर ऐसा लग रहा था कि उन पर नीतीश कुमार का प्रभाव कम और मोदी जी का प्रभाव ज्यादा है। सुनिए। ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है, और यह आज से नहीं है। जब यह वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था जेपीसी में जाने के पहले, तब से यह नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में, और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से यह मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे यह कोई मुसलमान, हां उस ट्रस्ट को यह हक है, उस ट्रस्ट को यह अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ
चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। क्या है वक्त तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ललन सिंह और टीडीपी के नेता ने आज संसद के अंदर दो अलग अलग रुख स्पष्ट किए। अगर आप टीडीपी की तरफ से देखें तो वो बार बार चंद्रबाबू नायडू का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि क्योंकि वो लगातार मुसलमानों का साथ देते रहे, मुसलमानों के भलाई के लिए काम करते रहे। एग्जैक्टली ये वैसा ही है जैसे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था चंद्रबाबू नायडू ने और उसमें मुस्लिम भाइयों वाली टोपी पहनी थी और पूरा जो वेशभूषा थी वो मुस्लिम भाइयों वाली थी और फिर उन्होंने याद दिलाया था कि कैसे उनकी सरकार ने इतना लंबा काम किया है मुसलमानों के लिए और मुस्लिम समाज के लिए, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अलग अलग योजनाओं का भी जिक्र किया था चंद्रबाबू नायडू ने। उसी का एक्सटेंशन आज संसद में देखने को मिला उनके पार्टी के सांसद के तौर पर। लेकिन ललन सिंह जितना एग्रेसिव दिखे और ललन सिंह जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रहे थे, ये इस बात की तस्दीक करता है दोस्तों कि ललन सिंह के जरिए बीजेपी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। मतलब अब बीजेपी या फिर ये कह लें कि एनडीए को बिहार के अंदर जो मुस्लिम मतदाता है, जो थोड़ा बहुत वोट मिलता रहा है, अब उसको उसकी कोई चिंता नहीं है और इसमें नीतीश कुमार की सहमति है, तभी ललन सिंह ये बोल पा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या लॉन्ग टर्म नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को इसका राजनीतिक नुकसान होगा? क्योंकि ये बात सही है कि बिल थोड़ा टेक्निकल है, हो सकता है कि आम मुसलमान को ये बिल समझ में ना आए, लेकिन एक मैसेज तो भेजने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह लीजिए या विपक्ष के आज के संसद के भाषण कह लीजिए, देने पाने में कामयाब रहा है कि ये बिल मुसलमान विरोधी है। दोस्तों आज संसद में वैसे एक चीज और देखी हमने, धारा 370 के वक्त में और ट्रिपल तलाक के वक्त में जिस तरह की सरगर्मियां थी इस सरकार के जरिए, कुछ वैसे ही एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। दोस्तों ये मैसेज इस तरह का भी मैसेज है कि देखिए, हम चाहे 240 पर आ गए हों, लेकिन रुआब और रुतबा हमारा वैसा ही होगा। हम जो बिल चाहें वो रखेंगे, जब बिल चाहें उस पर चर्चा कराएंगे, जितना वक्त चाहे उतना ही वक्त देंगे और बिल पास करवा लेंगे। अगर वोटिंग के बाद ये बिल पास हो जाता है तो ये बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है, जो कि अपने कोर वोट बैंक को एक बार फिर से एक बड़ा मैसेज दे देगी। लेकिन हाँ, कोर वोट बैंक टीडीपी और जेडीयू का भी उससे सवाल पूछेगा, खास तौर पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, क्योंकि संसद में एक बात बोलना और फिर विधानसभा क्षेत्रों में अपने लोगों के बीच जाना, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।